गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यूट्यूब पर ये जो चैनल है उसमें आपको जितने भी मेडिकल से संबंधित सारे टॉपिक आएंगे वो इजी वे में आपको मिल जाएंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो HbA1c टेस्ट से संबंधित है। इस टेस्ट में जो भी कोई भी ग्लूकोज पेशेंट, जिसको शुगर पेशेंट बोलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले आप लोग बता दें कि जो भी ग्लूकोज को पेशेंट होते हैं, कहने का नॉर्मल ग्लूकोज जो भी होता है उससे उनका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर अधिक हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी पेशेंट में नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो 70 से लेकर 90 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए। अब हम खाने के 1 से 1.5 घंटे के बीच का जो टेस्ट कराते हैं, ब्लड शुगर PP जिसे बोलते हैं, उसका जो लेवल होता है वो 90 to 110, 90 से लेकर 110 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए। अब हम देखेंगे रेंडमली मतलब कभी भी अगर कोई भी एक नॉर्मल पेशेंट ग्लूकोज का जांच कराता है, उसका ग्लूकोज का जो लेवल है, शुगर का जो लेवल है वो अप टू 140 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी शुगर का पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल अगर ये नॉर्मल वैल्यू से एबव आ रहा है, यानी 140 यानी 140 मिलीग्राम से ऊपर आ रहा है, तब उसके लिए बहुत सारे पेशेंट जो भी होते हैं उनको HbA1c टेस्ट कराना चाहिए। अब ये क्यों कराना चाहिए? HbA1c टेस्ट को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, फिजिशियन जो भी ग्लूकोज का पेशेंट होते हैं उनको ये लिखते हैं कि जाइए आप टेस्ट करा के आइए HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट को अलग अलग नाम से हम डिनोट करते हैं। पहला ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, दूसरा हेमोग्लोबिन HbA1c, तीसरा HbA1c, अलग अलग नाम से हम जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा कोई भी फिजिशियन किसी भी पेशेंट को HbA1c टेस्ट करने के लिए सजेशन देते हैं तो उनको क्यों ऐसा देते हैं, अब उस पर बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले HbA1c टेस्ट ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन का मतलब हो गया कि अगर कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किसी भी हेमोग्लोबिन से अटैच होता है तो वो कितना हेमोग्लोबिन से अटैच हो रहा है उसका लेवल को हम लोग देखते हैं। अब इसका जनरली हम लोग परसेंटेज में काउंट करते हैं। अगर हम नॉर्मल HbA1c का बात करें तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। सबसे पहले नॉर्मल HbA1c 5.7% होना चाहिए एक नॉर्मल पेशेंट। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है, हाँ अभी हम लोग देखें कि किसी भी ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज 5.7% होता है, लेकिन प्री डायबिटिक की कंडीशन में अगर हम देखेंगे, यानी कहने का मतलब अगर किसी पेशेंट का शुगर का लेवल ब्लड में अगर नॉर्मली 5.7 से 6.4% तक है तो उसको हम लोग प्री डायबिटिक के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर किसी भी शुगर पेशेंट का लेवल इस 6.4 से एबव हो जाता है, यानी ग्रेटर दैन 6.4%, तब वो डायबिटिक कंडीशन में आता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि ये सब कंडीशन आने के बाद किसी भी पेशेंट को डॉक्टर सजेशन देते हैं कि जाइए आप HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट कराकर आप हमें रिपोर्ट दिखाइए। कि किसी भी HbA1c का नॉर्मल रेंज, प्री डायबिटिक का लेवल एंड डायबिटिक कंडीशन, तीनों का नॉर्मल रेंज के बारे में अभी हम लोग देख लिए। देन आगे समझेंगे कि सबसे पहले HbA1c किया क्यों जाता है। HbA1c करने का मेन पर्पस ये होता है कि किसी भी पेशेंट में हेमोग्लोबिन का में प्रेजेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल का प्रेजेंट जब रहता है तो उसका लाइफ साइकिल लगभग 120 दिन का होता है। आप जानते हैं कि RBC जो भी ब्लड सेल है उसी में प्रेजेंट रहता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का मतलब होता है आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। तो हमारे जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं तो हेमोग्लोबिन के साथ वो अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद RBC का लाइफ लगभग 120 दिन होता है। लेकिन जब हम लोग किसी भी HbA1c को जब हम टेस्ट परफॉर्म कराते हैं तो 3 महीना बैक, यानी कोई भी पेशेंट अगर आज वो टेस्ट कराना चाहता है तो 3 महीना पहले बैक डेट का जो भी HbA1c का लेवल होगा वो उसको नॉर्मली इंडिकेट करेगा कि ब्लड में कितना HbA1c का लेवल अभी चल रहा है। तो हम उस लोग देखते हैं मेनली कि 3 महीना पहले बैक डेट का
कि क्या कंडीशन था, जो ब्लड के आरबीसी में प्रेजेंट हेमोग्लोबिन के साथ कितना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच है। तो इस टाइप से हम लोग HbA1c को कराते हैं। देखेंगे कि जो भी ग्लूकोज किसी भी हेमोग्लोबिन के साथ अटैच करता है वो कैसे किस तरह से अटैच करता है। इस प्रकार से हम लोग बोर्ड में जो भी ड्राइंग किए हैं उसमें देखेंगे कि ये हमारा आरबीसी ब्लड सेल है। ये क्या है? आरबीसी ब्लड सेल। ये आरबीसी ब्लड सेल में अगर कोई भी ब्लड स्ट्रीम में जो भी हेमोग्लोबिन का लेवल है वो कैसे अटैच होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको कैसे अटैच करता है आरबीसी में प्रेजेंट हेमोग्लोबिन। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आरबीसी के अंदर बहुत सारे हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, ये हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। अब हमारे ऊपर से जो भी ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ रहा है वो हेमोग्लोबिन के साथ कैसे बाइंड करेगा। ये पोरस होता है। आरबीसी के जो सरफेस होता है, ये आउटर सरफेस जो है, इसके बाहर का जो सरफेस है इसमें ऐसा पोरस स्पेस होता है जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन के साथ आकर अटैच कर जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ये हमारा आरबीसी का हमारा सेल है, इसमें ग्लूकोज आकर कैसे अटैच होता है। देखिए ये जो ग्लूकोज आया, इस सारे हेमोग्लोबिन जो है, ये हेमोग्लोबिन है, ये हेमोग्लोबिन और ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दोनों आपस में कंबाइन कर दें, प्रैक्टिकली एकदम कंबाइन रहते हैं, दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस टाइप से सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। अब ये जितने भी हेमोग्लोबिन के अंदर जितने भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच हो गया है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन के नाम से। इस प्रकार से देखेंगे कि किसी भी ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन में जितने भी रेड ब्लड सेल हैं, जिसको रेड पीसी भी बोलते हैं या पैक्ड सेल भी बोलते हैं, उसके साथ कैसे हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, इसी का लेवल हम लोग काउंट करते हैं किसी भी पेशेंट में, एबनॉर्मल पेशेंट में, जो ग्लूकोज का पेशेंट। अब हम देखेंगे हम लोग कि अभी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो हेमोग्लोबिन से कैसे अटैच हुआ था, वो हम लोग फिगर के माध्यम से देख चुके हैं। अब देखेंगे कि किसी भी पेशेंट में अगर नॉर्मल से अधिक आ रहा है किसी का ग्लूकोज, एग्जाम्पल अगर किसी का नॉर्मल वैल्यू 5.4 से एबव % से एबव आ रहा है तो उसका परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो उसको कौन सा डिजीज होगा। यानी अगर किसी भी नॉर्मल रेंज से अधिक आता है यानी ग्रेटर दैन यानी रिस्क फैक्टर, तो उसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे कि अगर किसी पेशेंट का ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन ग्लूकोज का लेवल अगर अधिक हो रहा है तो हेमोग्लोबिन के साथ कितना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। अगर उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा डिजीज फॉर्म करता है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग रिस्क डायबिटिक कंडीशन में किसी भी पेशेंट का जब डायबिटीज़ हो जाता है तो उसका कौन कौन सा सिम्टम नज़र आते हैं, क्या लक्षण होंगे अगर ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन का परसेंटेज अधिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, किसी भी पेशेंट में अगर ग्लूकोज का लेवल 140 मिलीग्राम पर DL से एबव हो जाता है तो ऑलरेडी हमारा ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज करने लगेगा। तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी डायबिटिक रेटिनोपैथी डिजीज में डायबिटिक पेशेंट का जो आई होता है, आँख होता है, उसमें ग्लूकोमा का कंडीशन हो जाता है। उस पेशेंट को दिखाई देने में दिक्कत होने लगता है, यानी डायबिटीज़ का कंडीशन में अगर रेशियो अधिक आ रहा है तो उसको आँख में परेशानी हो जाती है, दिखाई नहीं देने लगता है। उसको रेटिनोपैथी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी का मतलब होता है अगर किसी भी पेशेंट में नेफ्रॉन से संबंधित, नेफ्रॉन से मतलब होता है अगर किडनी से संबंधित, अगर किसी भी पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल हाई हो रहा है तो वह उस पेशेंट का किडनी लैप्स करने का कंडीशन होता है, किडनी डिसऑर्डर होने लगता है, किडनी अच्छे तरह से काम करने नहीं लगता है। यानी किडनी का जो एक ऑर्गन होता है जिसका नाम ग्लोमेरुलर है, वो ग्लोमेरुलर प्रॉपर वे में सही तरह से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल जब तक हमारा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में रहता है तो वो सही तरीक़ा से रहता है, लेकिन अगर यूरिन में एक्सक्रिएट करने लगा यानी डायबिटिक मेलाइटस के कंडीशन का मतलब हो गया कि अगर किसी का ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 180 से एबव हो जाता है तो यूरिन को एक्सक्रिएट करने लगता है, यानी हमारा किडनी में प्रेजेंट जो नेफ्रॉन है वो प्रॉपर वे में एक्टिव नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में वो किडनी डिजीज होने का ज़्यादातर चांस रहता है।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग किडनी फेलियर भी बोल सकते हैं। वो सिम्टम है हाइपरटेंशन, एक और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के मतलब अगर ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाने के बाद ब्लड स्ट्रीम, अगर हमारे बॉडी में कोई भी एक एबनॉर्मल कंडीशन यानी ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन का लेवल अगर अधिक हो जाता है तो ग्लूकोज पेशेंट का जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें जो भी ग्लूकोज का लेवल है वो वेन वेसल्स को बहुत ही प्रेशर, हाई प्रेशर देना स्टार्ट हो जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि ग्लूकोज हमारा जितने भी सेल टिश्यू है सब में एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन हर एक चीज़ का एक लेवल होता है। अगर हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक होने लगेगा तो हमारा वेसल्स जो भी कैपिलरी है वो रैप्चर हो जाता है, फट जाने का चांस ज़्यादातर आता है, जो हम लोग हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। यानी ब्लड का प्रेशर हाई फ्लो होने लगेगा और इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ही दिक्कत होने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर किसी भी पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल अगर अधिक होने लगता है तो उस पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। पेन कहाँ होगा? जॉइंट में पेन होने लगेगा। जितने भी जॉइंट हैं, लेग हैं, जितने भी घुटना है, पैर है, जितने भी जगह है वहाँ पे वो जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में अब हम किसी भी रिस्क फैक्टर जब HbA1c का लेवल अधिक हो जाता है तो ये सारे सिम्टम हमें पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये तो बढ़ा हुआ कंडीशन हो गया। लेकिन अगर किसी पेशेंट में अगर ग्लूकोज का लेवल मतलब HbA1c का लेवल एबनॉर्मल कंडीशन हो रहा है, माने हाइपो में जा रहा है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट में क्या सिम्टम नजर आएगा अभी हम लोग देखेंगे। डिक्रीज HbA1c। अगर किसी भी पेशेंट में हम लोग देखेंगे कि अगर हम HbA1c का लेवल डाउन हो रहा है तो क्या हो सकता है, यानी ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा है। ग्लूकोज का लेवल अधिक होना मतलब HbA1c का लेवल अधिक होना। अब हम लोग उसको देखेंगे किस कंडीशन में होता है, तो सिकल सेल डिजीज। ये सिकल सेल डिजीज क्या होता है कि जब भी हमारा ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में तो उस कंडीशन में ब्लड का जो साइज शेप होता है, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे कि सिकल सेल कंडीशन में अगर हमारा RBC 7.2 माइक्रोन का है, माइक्रोमीटर का है, तो उस कंडीशन में तो सही है। लेकिन सिकल सेल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वेरिएशन होने लगता है। क्या वेरिएशन होता है? सिकल सेल में आपका RBC का जो शेप है वो अलग अलग कंडीशन में होने लगता है, टेढ़ा लंगड़ा होने लगता है। इस टाइप का ये RBC दिखेगा। तो अगर इस टाइप का RBC दिखेगा तो जितने भी हमारा RBC का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो इस कंडीशन में सिकल सेल कंडीशन में हेमोग्लोबिन का लेवल जब डाउन हो जाए, मतलब RBC का लेवल जब डिक्रीज होने लगेगा तो उसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हमारा ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन लेके जब RBC जाता है तो वो RBC का स्ट्रक्चर में जब अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स टाइप का नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर टेढ़ा लंगड़ा RBC है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन कवर करता है ये RBC का आउटर सरफेस में ऑक्सीजन कवर करता है। लेकिन जब ऐसा टेढ़ा लंगड़ा स्ट्रक्चर यानी शेप में परिवर्तन हो जाएगा RBC का तो ऑक्सीजन लेकर प्रॉपर वे में हमारे ऑर्गन को नहीं पहुंचा पाएगा। कहने का अर्थ है कि ये जो स्पेस है यहाँ पे ऑक्सीजन पूर्ण रूप से यहाँ पे पूरा तरह से ऑक्सीजन फुलफिल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को अनकॉन्शियस कंडीशन हो जाता है। कहने का अर्थ राउंड फिगर में यह है कि RBC में अगर किसी RBC सेल का बनना कम हो जाना या स्ट्रक्चर में वेरिएशन होना, ये सब सिम्टम आने लगते हैं जब हमारा ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? सिकल सेल डिजीज, राइट। अब आगे हैं नेक्स्ट डिजीज प्रीमेच्योर रेड ब्लड सेल। प्रीमेच्योर रेड ब्लड सेल का मतलब होता है अगर हमारा ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है तो जितने भी स्टेप हैं हमारे 7 स्टेप RBC को बनने में, उस बनने में अगर प्रॉपर वे में RBC पूर्ण रूप से बन नहीं पाया, वो डेथ हो गया यानी रैप्चर कर गया, तो उस कंडीशन में भी हमारा HbA1c का लेवल डाउन होगा। नेक्स्ट पॉइंट आयरन डेफिशिएंसी। आयरन का लेवल अगर हमारा बॉडी में, यानी आयरन का मतलब हेमोग्लोबिन, अगर RBC ही नहीं बनेगा हेमोग्लोबिन कैसे स्थित होगा? तो इस कंडीशन में हमारा आयरन का जब कमी हो जाता है उसे हम लोग आयरन डेफिशिएंसी कहते हैं, जब HbA1c का लेवल नॉर्मल से हाइपो में चला जाता है यानी कम हो जाता है। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि किसी भी पेशेंट में अगर HbA1c का अगर नॉर्मल रेंज हम देखते हैं तो उस कंडीशन में तो वो सही है। लेकिन अगर एक डायबिटिक पेशेंट है और वो अपना चेकअप कराता है और वो अपना एवरेज वैल्यू देखना चाहता है कि मेरा HbA1c मान लीजिए 6.8 आ गया, 7.4 आ गया, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे। तो उस कंडीशन में एक फार्मूला है, उस फार्मूला से किसी भी पेशेंट अपना एवरेज ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन का लेवल देख सकता है कि उसका शरीर में 3 महीना पहले कितना ग्लूकोज का लेवल था। अब हम लोग देखेंगे फार्मूला कैसे वो वर्क करता है। अब देखेंगे
फॉर्मूला इस टाइप से है, जो फॉर्मूला है कि किसी भी फॉर्मूला को बैठाने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मूला में है कि 28.7 इंटू HbA1c माइनस 46.7 एवरेज ग्लूकोज, यानी जितना 3 महीना पहले ग्लूकोज का जो लेवल था वो हमें पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम मानते हैं कि अगर किसी पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल 7.4 है तो इस फॉर्मूला पर हम पुट करेंगे। अब हम देखेंगे कि जब हम 28 में 70 जब 28 में यहाँ पे हम लोग देखेंगे 28.7 इंटू 7.4। 7.4 क्या है, हम एग्जाम्पल के रूप में ये हमारा HbA1c का जो है HbA1c का नॉर्मल वैल्यू हम एबनॉर्मल कंडीशन हम एक मान लिए हैं। एग्जाम्पल के रूप में 7.4% किसी भी पेशेंट का HbA1c आया और इस फॉर्मूला में पर हम जब पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा बढ़ा हुआ आ रहा है, यानी ग्रेटर, अधिक। जानते हैं कि किसी भी पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल अप टू होता है अप टू 140 मिलीग्राम पर DL, ओके। लेकिन इससे क्या हो रहा है, ये हमारा लेवल अधिक हो रहा है, यानी किसी भी पेशेंट का ब्लड में हमारा ग्लूकोज का लेवल अधिक हो रहा है। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये पेशेंट एबनॉर्मल कंडीशन में है, यानी कि नॉर्मल हमारा HbA1c का लेवल से अधिक है। तो हम लोग जानेंगे कि ये फॉर्मूला एवरेज पेशेंट को दिखाता है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ये फॉर्मूला के माध्यम से पता लग जाएगा कि उनका ब्लड में कितना % ग्लूकोज का लेवल 3 महीना पहले था। तो हम लोग ये साधारण फॉर्मूला है, इसमें आप कोई भी डायबिटिक पेशेंट अपना इस फॉर्मूला पे अपना जो भी रिपोर्ट आएगा इस फॉर्मूला पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे पता चल जाएगा कि उसका बॉडी में कितना % में, कितना मात्रा में ग्लूकोज का लेवल अवेलेबल है। थैंक यू।